नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक पृथ्वी के चुंबकीय विभाग, चुंबकत्व, चुंबकीय विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गुण और व्यवहार के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर कैसा है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह के चारों ओर का क्षेत्र है। यह आयनोस्फीयर के बाहर का क्षेत्र है, जहाँ इसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों के साथ संपर्क में होता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो पृथ्वी को सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों के कणों को विक्षेपित करके और अवशोषित करके उन्हें सीधे पृथ्वी की सतह पर टकराने से रोकता है। यह घटना हमारे ग्रह को हानिकारक विकिरण से बचाने और हमारे वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकेल की गति से उत्पन्न होता है। गति से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बार या दंड क्षण चुंबक के द्विध्रुव के समान होता है, जिसमें उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक ध्रुवों की रेखा में नहीं है, यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के समान है, लेकिन वह भौगोलिक जो ध्रुव है उसके एक सीध में नहीं है। यह एक कोण पर झुका हुआ है। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि उत्तरी भूचुंबकीय ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बताने वाले कंपास जो होता है, जिसे हम बताते हैं, उससे जो घटना होती है, यानी जो दिशा बताती है कंपास, उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करके पृथ्वी को हानिकारक और विकिरण से बचाता है। जो निर्माण किया है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर का, वह हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है सौर विकिरण से और बाहरी आने वाले विकिरण से। यह नेविगेशन, संचार और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न विभाग। पृथ्वी को कई विभागों में बांटा गया है, तो इसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर या चुंबकत्व के आधार पर और उसके चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार और उसके प्रभाव के आधार पर भी हम विशेषता और प्रभाव के अनुसार पृथ्वी के विभाग हैं। तो यह विशेषता और प्रभाव किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी चुंबकीय भूमध्य रेखा क्षेत्र या पृथ्वी का भूमध्य रेखा क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय झुकाव, चुंबकीय विसंगति, अरोरा प्रभाव क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर, आयनमंडल। अब इसके साथ में है चुंबकत्व के अनुसार पृथ्वी के विभाग: आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मैग्नेटोस्फीयर, आयन मंडल, चुंबकीय ध्रुव, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मैग्नेटोपास। चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार व गुणों के आधार पर विभाग। तो इसके अंतर्गत चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र, भूमध्य रेखा क्षेत्र, ध्रुवीय विसंगति क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, चुंबकीय उत्क्रमण क्षेत्र, धर्मनिरपेक्ष विभिन्नता क्षेत्र, वैन एलन बेल्ट। तो ये इसमें बहुत से एक दूसरे में कॉमन है, दोनों तीनों में है, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, जहाँ चुंबकीय रेखाएं होती है क्षेत्र के, वह कह सकता है कि समानांतर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर कमजोर पाया जाता है। जबकि चुंबकीय जो ध्रुव है या ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी का भी, वहाँ पर चुंबकीय रेखाएं सतह के लगभग लंबवत होती हैं। इस कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं या इसमें प्रवेश कर रही हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही मजबूत होता है। चुंबकीय झुकाव का क्षेत्र वह क्षेत्र है जो वास्तविक भौगोलिक उत्तर या दक्षिण से थोड़ा सा अलग चुंबकीय ध्रुव को बताता है। तो चुंबकीय उत्तर के बीच के अंतर को चुंबकीय झुकाव कहा जाता है। अर्थात जो वास्तविक उत्तरी ध्रुव है वह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बीच में जो अंतर है वह क्या होता है? झुकाव कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह पर भिन्न होता है और विशिष्ट क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जहाँ कंपास वास्तविक उत्तर से थोड़ा अलग दिशा को इंगित करता है। यानी जो कंपास होता है वो हमारा भौगोलिक उत्तर से अलग दिशा को बताता है। चुंबकीय विसंगतियाँ, पृथ्वी की सतह पर कुछ क्षेत्रों के नीचे की चट्टान, यानी जो धरातल है उसके नीचे की चट्टानों की संरचना और भू चुंबकीय कर्ण में भिन्नता के कारण, यानी चुंबकीय उनका कर्ण जैसे किया गया है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। अपेक्षा से अधिक मजबूत या कमजोर चुंबकीय क्षेत्र हैं, जो कभी कभी कहीं पर कभी क्षेत्र मजबूत हो जाता है, कहीं कमजोर है, तो यह भी विसंगति मिलती है। इस विभिन्नता के कारण का उपयोग जो होता है पृथ्वी की पपड़ी और उसके इतिहास के अध्ययन करने में किया जाता है। यह भिन्नता क्यों होती है? जैसे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास काल में ये बदलती रहती है और फिर दूसरे ग्रहों का इम्पैक्ट, सूर्य हवाओं का प्रभाव, ये सब इसको आंदोलित करते रहते हैं। इसके कारण से अरोरल जोन, ये ध्रुवों के पास का क्षेत्र है, जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं से आवेशित कणों को वायुमंडल में निर्देशित करता है। यानी क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब सौर हवा आती है तो वहाँ से क्या करता है, वो उसे ट्रैप करता है और इधर उधर बिखरा देता है, जिससे अरोरा या उत्तरी और दक्षिणी रोशनी का निर्माण हो जाता है। मैग्नेटोस्फीयर, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र है जो इसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, यानी इसके चुंबकीय क्षेत्र से बना होता है। यह अंतरिक्ष में फैलता है, पूरे फैला हुआ है और सौर हवाओं के साथ संपर्क करके पृथ्वी को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। आयनमंडल, यह पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सौर मंडल और यानी जो सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है। यानी जो उसके बावजूद मैग्नेटोस्फीयर के बाद जो अभी बच के आते हैं विकिरण, उससे पृथ्वी का वायुमंडल का यह परत जो आयनमंडल है, इसके भी जो कण होते हैं यहाँ पर आयनित हो जाते हैं
और यह रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करता है, यानी रिफ्लेक्स कर देता है तथा लंबी दूरी की संचार की अनुमति देने में भूमिका प्रदान करता है, यानी जिससे ये संचार का हमारे पास साधन उपलब्ध हो पाता है। पृथ्वी का क्रस्ट और लिथोस्फीयर पृथ्वी की जो ठोस बाहरी परत टेक्टोनिक प्लेट्स से विभाजित होती है या से बनी होती है। इन प्लेटों की गति चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उससे इनका गति भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर मेटेलिक वहाँ पर चीज़ें हैं तो उससे वो गति इधर की उधर या प्रभावित होगी चुंबकीय आकर्षण में, जिससे वैज्ञानिकों को प्लेटों की गति के इतिहास का अध्ययन करने में मदद मिलती है क्रस्ट और लिथोस्फीयर के चुंबकीय प्रभाव के कारण से। मैग्नेटोपास वह है, यह एक बाहरी सीमा है जो मैग्नेटोस्फीयर के बाहर है, जहाँ चुंबक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके संपर्क में रहता है, सौर हवाओं के संपर्क में रहता है या बाहरी अंतरिक्ष से संपर्क में रहता है। यह वह बिंदु है जहाँ सौर हवा का दबाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव को संतुलित करता है, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उस पर जो सौर हवाओं का दबाव है, ये दोनों संतुलन की स्थिति में होते हैं मैग्नेटोपास पर। फिर पृथ्वी का आंतरिक कोर क्या होता है, आंतरिक कोर भी ये किसके उत्पन्न का कारण है, प्रभावी एक बेल्ट है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत ठोस है और मुख्य रूप से लोहे और निकल की बनी है। तीव्र दबाव और गर्मी के कारण लोहा अपने उच्च तापमान के बावजूद ठोस बना रहता है, जिससे क्या होता है, जियोडायनेमो प्रक्रिया के कारण आंतरिक कोर को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत माना जाता है। अब ये ठोस है तो यह भी घूमता है, और इसके बाहर की परत वो कैसी है, तरल है, तो वह भी घूमेगी। दोनों की घूमने की गति में डिफरेंस है, तो यह एक कॉइल का काम करता है। और उसके ऊपर का एक जो होता है रॉड, ये फ्लेक्स का काम करता है, जिससे एक डायनेमो प्रक्रिया का जन्म होता है, जिससे क्या होता है, चुंबकीय विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा होती है, जिससे चुंबकत्व क्षेत्र का जन्म होता है। इसका बाहरी कोर में ये चीज़ें होती हैं। तो बाहरी कोर के बारे में देखते हैं। यह आंतरिक कोर के चारों ओर एक बाहरी कोर है जो तरल लोहे और निकल से बना है। यह पिघले हुए पदार्थ की गर्मी के अंतर के और पृथ्वी के घूमने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो यह विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी, जिससे डायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से, यानी अब ये विद्युत कहाँ से आई है, डायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है। द्विध्रुवी क्षेत्र यानी जो जितने भी बार चुंबक हैं सबके द्विध्रुव होते हैं। इस तरह पृथ्वी के चुंबक का क्षेत्र मुख्यतः क्षेत्र है जो एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव वाले बार चुंबक जैसा व्यवहार करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध से निकलती हैं, जो निकलने वाली है, जो भूचुंबक का दक्षिणी सिरा है वहां से निकलती हैं और उसके उत्तरी ध्रुव पर जाकर प्रवेश करती हैं। चुंबकीय विसंगतियां जो पाई जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों की संरचना और चुंबकीकरण में भिन्नता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित ताकत से विचलित प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले ये चीज़ें शायद थोड़ी सी इसमें इसका मेंशन हुआ है, जो हम पिछले विसंगतियों के बारे में पढ़े हैं ना। तो चुंबकीय विसंगति किसके कारण से है, चुंबकीकरण की प्रक्रिया और चट्टानों के निर्माण की संरचना के समय जब वो बन रही होती है उसमें उनका चुंबकीकरण किया गया, और इसमें भी जगह जगह पर यह विसंगति पाई जाती है। यह विसंगति फिर हमें क्या बताती है, पृथ्वी के भूविज्ञान और टेक्टोनिक प्लेट के आंदोलन या गतिशीलता के इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। गतिशील भिन्नता का क्षेत्र, यह क्षेत्र समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को व्यक्त करता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो हो सकता है कि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव बन जाए, या दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव बन जाए, या इसका जो कोण है भू उत्तरी गोलार्ध और चुंबकीय दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसके बीच में जो कोण है यह भी बदलता रहता है। तो ये गतिशील भिन्नता इससे संबंधित है कि जो कोण बदल रहा है उससे चुंबकीय ध्रुव खिसक सकते हैं या दाएं या बाएं जा सकता है। इस और क्षेत्र की ताकत और दिशा में भी भिन्नता हो सकती है, यानी जहाँ आज ताकतवर क्षेत्र है वहाँ पर कल कमजोर हो सकता है, या थोड़ा उसकी अपेक्षा कम हो सकता है, या उसकी दिशा में डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो ये गतिशील भिन्नता होती है, जिसके कोर की गतिशील प्रक्रिया को समझने में हमें मदद देता है। चुंबकीय उत्क्रमण क्षेत्र ये है उत्क्रमण, यानी इतिहास में एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता, यानी जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव बन गया, और जो दक्षिणी ध्रुव है वह उत्तरी ध्रुव बन गया। ये उत्क्रमण चट्टानों में दर्ज है, जो उस समय चट्टानें बनी है। जैसे उत्तर के समय जो चट्टान थी, मान लीजिए उसका निर्माण हुआ तो एक परत के रूप में वहाँ पर बची, फिर उसके बाद वो दक्षिण जब बन जाता है तो भी चट्टान का निर्माण हुआ, तो दोनों में क्या होगी, दोनों में चुंबकीयता अलग अलग होगी, उसकी दिशा अलग अलग होगी। तो यही चट्टानों में दर्ज है। और पृथ्वी के अतीत के बारे में बताते हैं कि कितनी बार ये बदला हुआ है, यानी कितनी बार चुंबकीय क्षेत्र का उत्क्रमण हुआ है। ठीक। चुंबकीय समय भिन्नता, समय के अनुसार में भी भिन्नता होती है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर हम समय के साथ देखें तो यह स्थिर नहीं रहा है ना। वही दोनों बातें आएंगी कि या तो उनके कोणीय झुकाव में परिवर्तन हुआ या उत्क्रमणीय हुए हैं। ठीक ना, इससे यह शक्ति और दिशा दोनों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, यानी कभी कभी इसकी पावर्स भी कम हो जा रही है, ये बता रहा है। हो सकता है कुछ इसके रीजन हो, जैसे पृथ्वी की गति तेज हुई हो या धीमी हुई हो, इससे भी प्रभावित हो सकता है। अभी जैसे मान्यता दी जाती है कि चंद्रमा जिस समय उत्पन्न हुआ उस समय पृथ्वी की गति बहुत तेज थी, फिर धीरे धीरे यह गति धीमी होती जा रही है और कंटिन्यू धीमी ही होती जा रही है। तो यह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति यानी उसकी शक्ति को भी कम करती जा रही है। इस घटना को गतिशील भिन्नता के रूप में जाना जाता है। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भी पलट गए हैं। वही बात, उत्क्रमण क्षेत्र हो जाता है जहाँ उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव बन जाता है, और इसके विपरीत भी घटना हो सकती है। नेक्स्ट है वैन एलन बेल्ट। यह विकिरण का एक क्षेत्र है जो दो डोनेट ट्यूब की तरह समझ लीजिए, ट्यूब में हवा भर दें तो
जो डोनट के आकार का क्षेत्र है जो आवेशित कणों से भरा होता है। यह एक क्षेत्र है जो आवेशित कणों से युक्त होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंस जाते हैं। यानी यह क्षेत्र क्या चुंबकीय पृथ्वी क्षेत्र का में क्या होता है, जो कण होते हैं वो अगर आते हैं तो एक क्षेत्र में वो सीमित रहते हैं, तो उसी को यह विकिरण बेल्ट बन जाती है। वे ग्रह के चारों ओर स्थित हैं और अंतरिक्ष के मौसम और विकिरण से प्रभावों को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चंद्रमा भी इसके बहुत से क्षेत्र परत हैं, जैसे इसका प्रभाव क्या होता है पृथ्वी पर ना चुंबकीय क्षेत्र का, फिर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न का होने का कारण क्या है, फिर प्रभाव जो होते हैं उस प्रभाव में कौन कौन सी सीमाएं यानी कौन सी परत पृथ्वी की प्रभावित होती है, ये सब सारी चीज़ें, और मानव पर उसका प्रभाव क्या होता है, तो आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।